जब आप मेथड ओवरलोडिंग करते हैं तो वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है। मेथड ओवरलोडिंग हुई तो मेथड का नाम एक ही होगा ना, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो सकती है, और ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है, क्योंकि इस बात का डिसीजन कि कौन सा मेथड कॉल करना है, इस बात का डिसीजन कंपाइल टाइम पर हो जाता है, वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और उनकी टाइप की बेस के ऊपर। ओवरलोडिंग भी आपको पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करती है, ओवरराइडिंग भी आपको पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करती है, ठीक है। और फिर एक हमने देखी थी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर हमने कहा था कि आप वेरिएबल जो है वो पेरेंट क्लास का लेंगे और ऑब्जेक्ट जो होगा वो चाइल्ड क्लास का। तो ऐसी जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो आपकी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक। ये थोड़ा सा मैंने पिछला आपको रिकॉल जो है वो करवा दिया कि ये लास्ट हमने जो टॉपिक एंड किए ये क्या थे। आज हमारा ये वीक 11 शुरू हो रहा है हमारा, इसको इंशाल्लाह हम आज नहीं तो कल तक हम इस वीक को अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड, इसको आज हम डिस्कस करने लगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं इनकम्प्लीट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इनकम्प्लीट मेथड्स। एक्लिप्स, ठीक। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा किसी ना किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही होंगे। यानी अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिस क्लास में है उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो लेकिन क्लास एब्स्ट्रैक्ट ना हो, जिस क्लास के अंदर वो मेथड है, ऐसा नहीं हो सकता, वो आपको एरर देगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होंगे, और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमेशा जितने ही मेथड होंगे वो सबके सब एब्स्ट्रैक्ट होंगे। बुक्स उठानी है तो उठा लो यार, ये कौन है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बुला लो, उसके अपने बैग वगैरह उठाने तो उठा ले और साथ वाले रूम में चले जाए। हाँ जी, बात क्लियर हुई? एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के मेथड्स हो सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलो अब मैं यहां पर एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूं और मैं आपको ये इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। जी रिकॉर्डिंग चल रही है जी। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जी यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन का। ये बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है, अगर आप तवज्जो के साथ थोड़ा सा सुनेंगे तो ये बड़े इजीली कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसको तवज्जो के साथ सुने। उसके अंदर मैं एक क्लास बना रहा हूँ और उसका नाम मैं रख रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्शन, मैंने क्लास का नाम रखा है। ये मेरे पास एक क्लास आ गई, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने रखा ही नहीं, वो भी मुझे ऑन कर लेना चाहिए था। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
आई थिंक इसके अंदर ये ऐसे नहीं करता PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने से। चलो खैर वैसे लिख लेते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक क्लास बनाने लगे। इस क्लास का मैं नाम रख रहा हूँ क्लास ABS क्लास। इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड बना रहा हूँ। ABS मेथड का मैंने नाम रखा। मैंने भी आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनकम्प्लीट मेथड्स होते हैं। इनकम्प्लीट मेथड्स का मतलब ये है कि उनकी बॉडी नहीं होगी, सिर्फ डिक्लेरेशन होगी। यानी कि आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के उनको डिक्लेयर कर देंगे। जब बॉडी आ जाती है ना, ऐसे अगर आप बॉडी बना देते हैं तो ये उसकी डेफिनेशन आ गई। ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होगी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के उसे एंड कर दोगे, उसकी बॉडी नहीं बनाओगे। फिर हम ऐसे मेथड को कहेंगे कि ये हमारा इनकम्प्लीट मेथड है। वो उठा लें बुक्स वगैरह उठा के, तो साथ वाले रूम में चले जाए। समझ लगी थी बात की? अगर तो बॉडी बना दी तो फिर ये कौन सा मेथड कहलाएगा? नॉन एब्स्ट्रैक्ट। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाओगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब वो आपको एक एरर दे रहा है। देखो जैसे आप माउस लेकर आएंगे तो वो क्या कहता है? दिस मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन। क्योंकि ये एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसके साथ मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखा। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो उसको एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड। अच्छा, अब अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, अब इसकी बॉडी नहीं बना सकते, ठीक है? और मैंने अभी आपको एक बात बताई कि बुक्स उठा लो यार, चले दो साथ वाले रूम। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होते, तो इसलिए अगर ये जो एरर दे रहा है, इस क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। देखो जैसे ही मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया यहां पर, अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट है तो इसकी आप बॉडी नहीं बना सकते, ठीक है ना? इसकी सिर्फ डिक्लेरेशन आएगी। जैसे आप इसकी डिक्लेरेशन करेंगे वो एरर भी खत्म हो जाएगा। समझ लगी थी बात की? एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होगी, सिर्फ डिक्लेरेशन होगी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही आएगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के मेथड्स हो सकते हैं। मैं इसका नाम रख रहा हूं मेथड 1 और इसकी मैं बॉडी बना रहा हूं, तो कोई मसला नहीं है, नहीं यहाँ पे बॉडी बन जाएगी। आप इसकी बॉडी बना लें, कुछ भी जो भी काम करना चाह रहे हैं। अब देखो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, क्लास एब्स्ट्रैक्ट है ना? इसके अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाया है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई उसने एरर नहीं दिया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने कहा कि वो एक इनकम्प्लीट मेथड है, और इसी तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी वो भी इनकम्प्लीट क्लास होगी। और जो इनकम्प्लीट क्लास होती है उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूं, ABS क्लास फॉर एग्जांपल A1 इक्वल्स टू न्यू ABS क्लास, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। तो देखें वो यहां पर आपको एरर दे रहा है। तो क्या कहता है? कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप ABS क्लास। इसको इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब है इनकम्प्लीट क्लास, और इनकम्प्लीट क्लास है ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो फिर इस क्लास का क्या फायदा, क्या है, कैसे से यूज करेंगे? कॉमन सेंस की बात है ना। पहले तो हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसके मेथड वगैरह कॉल करते थे, अपना काम किया करते थे, लेकिन अब ये क्लास ही एब्स्ट्रैक्ट है, इनकम्प्लीट है,
इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो फिर इस क्लास को यूज करने का फायदा क्या है? तो देखो जो ये इनकम्प्लीट क्लास है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एक तो पहले इस स्टेटमेंट को मैं यहां से खत्म करूं, अदरवाइज वो एरर देता रहेगा। इनकम्प्लीट या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज अ पेरेंट क्लास यूज हो सकती है, उसको इनहेरिटेंस में यूज कर लो, आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। कैसे? देखो मैं यहां पे क्लास बना रहा हूं, क्लास फॉर एग्जांपल चाइल्ड एक्सटेंड्स एबीएस क्लास। हाँ, अब देखो वो एरर दे रहा है यहां पर। अब वो एरर क्यों दे रहा है? अगर आप इस एरर को पढ़ें तो क्या कहता है? वो कहता है द टाइप चाइल्ड डॉट एबीएस मेथड। क्या मतलब है? अच्छा आप जरा इस बात को समझ लो पहले तवज्जो के साथ। जब कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट होती है, तो जो चाइल्ड क्लास है, मैंने इसका नाम चाइल्ड रखा है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, तो जो ड्राइव्ड क्लास है उस ड्राइव्ड क्लास के लिए ये लाजमी होता है कि अपनी पेरेंट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसके तमाम के तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन दे, ये उसके लिए लाजमी है। अब देखो, अब जरा बात को मैं दोबारा से समझाता हूं। अब ये जो चाइल्ड क्लास है ना, इसके लिए जरूरी है कि अपनी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन दे। एब्स्ट्रैक्ट की देनी लाजमी है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट की देनी ऑप्शनल है। अब जब तक ये क्लास अपनी पेरेंट क्लास के इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगी, ये एरर खत्म नहीं होगा। अब इसको खत्म करने के लिए हम यहां पे लिख लेंगे दी पब्लिक void abs मेथड, जो उस मेथड का नाम था ऊपर, वही नाम, वही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब बॉडी दे दी चाइल्ड क्लास ने, एरर खत्म हो गया। ठीक है, मैं फिर से बात को रिपीट कर देता हूं कि जब कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से डिराइव होती है, तो जो ड्राइव्ड क्लास है उसके लिए लाजमी है कि अपनी पेरेंट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन दे। अब देखो मैं एक काम करता हूं, मैं काम ये करता हूं कि ऊपर वाली क्लास में ना, देखो अब तक कोई एरर नहीं है, देख लिया ना आपने, कोई एरर नहीं है। मैं ऊपर वाली जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देता हूं। ये एबीएस लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मैं एक नाम रख रहा हूं। जैसे ही मैंने उसके अंदर मेथड बनाया, यहां पे फिर एरर आ गया, क्यों? हाँ, अब इस ड्राइव्ड क्लास के लिए लाजमी है कि वो दूसरे वाले की भी इंप्लीमेंटेशन करे, क्योंकि पेरेंट क्लास में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, उन सबकी इंप्लीमेंटेशन देना लाजमी है। समझ लग रही है बात की? अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपकी ड्राइव्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन ना करे, ऐसे करनी तो लाजमी है, ना करे, आप नहीं करवाना चाहते इंप्लीमेंटेशन, तो फिर जो ड्राइव्ड क्लास है इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। अभी देखो, अभी तक उसने एक की इंप्लीमेंटेशन की है ना, दूसरे की नहीं की, दूसरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन नहीं की, दूसरे की मैं नहीं कराना चाह रहा, तो फिर आप इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, अदरवाइज ये एरर खत्म नहीं होगा। अब जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट हुई ये एरर खत्म। दोबारा से सुन लें, ड्राइव्ड क्लास के लिए लाजमी है अपनी पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन दे, या अगर ड्राइव्ड क्लास तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन नहीं देना चाह रही तो फिर खुद भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाए। ये दोनों सिचुएशंस ठीक है, इनके अलावा कोई और सिचुएशन नहीं हो सकती। बात क्लियर होगी? कोई मसला, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
कहा देखो, हाँ देखो देखो दरअसल ये जो ड्राइव क्लास है ना, इसने अपने पेरेंट क्लास के एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी दे दी, इंप्लीमेंटेशन दे दी, दूसरे की नहीं दी। इसकी भी नहीं देनी तो इसकी भी ना दे, क्योंकि जब खुद क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसके लिए लाजमी नहीं रहता कि वो अपनी पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन करे, फिर उसके लिए लाजमी नहीं है। करना चाह रही है तो कर ले, नहीं करना चाह रही तो ना करे। जैसे मैंने एक की करवा ली, एक की नहीं करवा रहा। यहाँ पे बॉडी नहीं बनाई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर तो ये मेथड ही मेरा एब्स्ट्रैक्ट था, तो उसकी बॉडी तो नहीं आएगी ना, उसकी तो जस्ट डिक्लेरेशन होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखा। अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर बॉडी देना जरूरी है, ठीक है। फिर जो एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा दोगे तो फिर बॉडी जरूरी। बिल्कुल बॉडी तो आप बना ही नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया तो फिर बॉडी बना ही नहीं सकते, फिर तो जस्ट डिक्लेरेशन होगी। आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाकर उसकी डिक्लेरेशन करेंगे। बात क्लियर होगी, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अच्छा, अगर मैं एक काम और करूं, अगर मैं इस चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये चाइल्ड भी एब्स्ट्रैक्ट है ना, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ सकता है, ठीक है ना, आ सकता है। मैं यहां पे बना रहा हूं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड एबीएस चाइल्ड, ठीक है, कोई एरर नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने बना दिया। अच्छा, अब मैं एक और क्लास बना रहा हूं, क्लास सुपर चाइल्ड। बाय कन्वेंशन हमें क्लास का नाम कैपिटल रखना चाहिए। मैं सुपर चाइल्ड बना रहा हूं, उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं चाइल्ड से। चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट है ना, अब इस सुपर चाइल्ड के लिए क्या चीज लाजमी हो जाएगी कि वो अपनी पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन करे। तो इसके जो सुपर क्लास है उसके अंदर ये वाला एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, एब्स्ट्रैक्ट चाइल्ड, तो इसका हम इंप्लीमेंटेशन दे देते हैं। बॉडी आ गई, अभी भी एरर है। अब क्यों एरर है? देखो क्या कहता है, सुपर चाइल्ड मस्ट इंप्लीमेंटेड द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ एबीएस मेथड वन। मेथड वन कहां था? अबे वो तो एबीएस क्लास का था ना, तीसरी लाइन में था, लाइन नंबर 3 पे अगर आप देखें। ये इनहेरिटेंस चल रही है। जो सुपर चाइल्ड है उसको चाहिए कि वो अपने जितने भी पेरेंट्स हैं ना, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट हैं तो उन सब के नॉन इंप्लीमेंटेड या अनइंप्लीमेंटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन करे। अपने जो इमीडिएट पेरेंट है, ना सिर्फ उसके, बल्कि अगर उसका कोई पेरेंट है, उसका कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड था जो उसके इमीडिएट पेरेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया था, तो उसको भी करे। क्योंकि देखो, अब जरा बात को समझने की कोशिश करो, ये मेन क्लास है, इसके अंदर 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे। इस क्लास ने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर दिया, दूसरे को नहीं किया, खुद एब्स्ट्रैक्ट हो गया ये। अब ये जो चाइल्ड सुपर चाइल्ड है जिसका पेरेंट ये वाली क्लास है, इस सुपर चाइल्ड के लिए लाजमी है कि वो अपनी पेरेंट क्लास, इसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी इंप्लीमेंटेशन भी दे, और जो इसकी पेरेंट क्लास है यानी कि ये वाली, और अगर कोई ऐसा मेथड है जिसकी इंप्लीमेंटेशन इसके इस पेरेंट ने नहीं दी हुई तो वो भी करे, उसको भी डिफाइन करे। हाँ, अगर इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाए फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर इंप्लीमेंटेशन करनी जरूरी नहीं है। फिर जो इसकी चाइल्ड क्लास होगी, अगर इसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया तो जो इसकी चाइल्ड होगी वो इसके सुपर चाइल्ड के भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन करना उसके लिए लाजमी होगी। जो चाइल्ड है इस क्लास के भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन करना लाजमी होगी, और इसके की भी इंप्लीमेंटेशन करना लाजमी होगी, क्योंकि एक सीक्वेंस, एक चेन चल रही है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनहेरिट होते जा रहे हैं। बात क्लियर होगी जी? अब अगर ये वाली क्लास, जो अगर आप वैसे समझने के लिए मैं ये वर्ड बोल रहा हूं कि जो इसकी आप कह लो कि दादा जो क्लास है, इसके फादर, ये वाली क्लास हो जाएगी ना, इमीडिएट पेरेंट है,
और ये वाली क्लास उसके पेरेंट की पेरेंट है ना, दादा क्लास हो गई ना होगा। तो क्योंकि इसके पेरेंट क्लास ने अपनी पेरेंट क्लास के तमाम मेथड की इंप्लीमेंटेशन नहीं की थी, तो अब इसकी जिम्मेदारी बन गई। भाई ऐसे समझ लो कि जैसे कर्ज है, ठीक है, दादा के जिम्मे कोई कर्ज था तो उसके बेटे को देना चाहिए था, उसने नहीं दिया, उसके पोते को देना होगा भाई। और अगर कोई कर्ज उसके बाप ने लिया तो वो भी भरेगा, ऐसे है ना। या खुद एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो खुद फौत हो जाए, ऐसे एक चेन चल रही है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पोता है जी, ये पोता क्लास है। तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, यानी मैं ऐसे समझ लो कि थोड़ा सा कर्ज उसने अपने पेरेंट का उतार दिया, थोड़ा सा रहने दिया, ठीक है, थोड़ा सा उतारा, थोड़ा सा रहने दिया, थोड़ा भी बाकी था वो खुद एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे चली गई। तो अब ये वाली जो क्लास है इसको अब हम करते हैं यहाँ पर पब्लिक वॉइड, और इसको इम्प्लीमेंट करना होगा एबीएस मेथड 1, सॉरी एबीएस मेथड सिंपल नहीं, एबीएस मेथड 1 ये वाली इंप्लीमेंटेशन करानी, क्योंकि एबीएस मेथड की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर हो चुकी है। अब जैसे ही आप ये इंप्लीमेंटेशन करेंगे, अब एरर्स खत्म हो गए। समझ लग गया जी कि आपका एब्स्ट्रक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। अब ये क्लास क्योंकि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। बात क्लियर होगी है जी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप में से किसी को? कोई मसला हो किसी को? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का कॉन्सेप्ट आ गया, फाइनल मेथड एंड फाइनल क्लासेस, इसको अब हम डिस्कस करते हैं कि जी फाइनल मेथड क्या होता है और फाइनल क्लासेस क्या होती है। मैं एक चलो एक नया प्रोजेक्ट बना देता हूँ, उसके अंदर मैं फाइनल वाला काम करता हूँ। अच्छा, ये फाइनल कीवर्ड वैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा था, किसके साथ पढ़ा था? हाँ, अच्छा वेरी गुड, मेथड के साथ। तो क्या होता है मेथड के साथ अगर हम लगा दें? जी, मेथड के साथ अगर लगा देते हैं फाइनल तो क्या होता है? फाइनल कीवर्ड पढ़ा था, इसने कुछ बताया तो है? हाँ फाइनल बताओ ना। यही वजह तुम लोगों का रक्षाला तुम्हें छोड़ के चला जाता है। आज मिलवा दिया जुल्फी भाई से, जुल्फी भाई से मिलवा देना। हाँ हाँ, अच्छा, और क्या होता है फाइनल? हाँ अभी सायरा, हाँ अभी हीरा, क्यों? ये तो गलत बात है ना भाई। अब आप लोगों का इतना टाइम नहीं है कि आप लोग कोई रिवीजन के लिए आपको कोई हफ्ते मिलेंगे। इधर आप लोगों की क्लासें खत्म होनी है, अगले दिन से आपके पेपर शुरू हो जा रहे हैं। सिलेबस भी अच्छा खासा पड़ा है, आपको रिवीजन का कोई टाइम नहीं मिलना, ये बात ध्यान में रखें। हाँ भाई सादिया रमजान, ना हाँ भाई समरीन, अयाज,
हाँ क्या होता है गार्बेज कलेक्टर समरीन? हाँ ओ गार्बेज कलेक्टर नहीं, फाइनल क्या होता है? आसिफ ने बता दिया। हाँ भैया जा जल्दी जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है। मुनव्वर, हाँ यूनस, हाँ भैया अगला जहाज है। हाँ पहले क्या बताया था तुमने? भाई गार्बेज कलेक्टर के साथ फाइनल का कोई ताल्लुक नहीं है, वो फाइनलाइज मेथड था, फाइनलाइज मेथड, फाइनल नहीं था वो। फाइनल का कीवर्ड हमने पढ़ा था कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए कि अगर आप कोई कॉन्स्टेंट बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आप वेरिएबल नेम से पहले अगर आप फाइनल का कीवर्ड लगा दो तो फिर वो वेरिएबल नहीं रहता, फिर वो कॉन्स्टेंट हो जाता। फाइनलाइज मेथड था वो जो आप सब लोग बता रहे हैं, वो फाइनलाइज मेथड था। भाई मैं तो फाइनल का पूछ रहा हूं, मैं तो फाइनलाइज का तो मैं बता ही नहीं, मैं तो फाइनल कह रहा हूं। आपको रिकॉर्डिंग सुना दूं दोबारा से? रिकॉर्डिंग चल रही है। सर आपने फाइनल कहा था लेकिन हमने कहा था कि हमें फाइनलाइज मेथड नहीं है, फाइनल नहीं है। तो क्यों नहीं आया? आना तो चाहिए था ना, क्योंकि हमने फाइनलाइज, और उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये 3 वर्ड हैं जावा के अंदर जो यूज होते हैं, फाइनल, फाइनलाइज और फाइनली। ये फाइनली एक और आपके पास कीवर्ड है जिसको शायद मे बी कि हम कल इसको हम डिस्कस करें। फाइनल, फाइनलाइज, फाइनली, ठीक। तो अभी हम बात करने लगे हैं फाइनल की ही, और फाइनल में हम यूज करने लगे हैं फाइनल मेथड एंड फाइनल क्लास क्या होती है। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जी फाइनल कीवर्ड के नाम का, के अंदर मैं एक क्लास बना रहा हूं। क्लास एक बनाने लगा हूं, इनहेरिटेंस मुझे करनी होगी, पेरेंट। इसके अंदर मैं एक मेथड बना रहा हूं, पब्लिक void try मेथड। इसको एब्स्ट्रैक्ट या नॉन एब्स्ट्रैक्ट इसको रख लिया आपने। अच्छा मैं चाइल्ड क्लास के अंदर आके ना इसको ओवरराइड कर रहा हूं, एक्सटेंड्स मैं यहां पर आके पेरेंट के ये जो ट्राई मेथड जो था उसको मैं ओवरराइड कर रहा हूं, और इसको यहां पे मैं कोई न्यू इंप्लीमेंटेशन दे सकता हूं, ठीक है ना। कोई एरर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। यही हमने पढ़ा था कि ओवरराइडिंग यही होती है। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि पेरेंट क्लास का कोई मेथड, पेरेंट का कोई मेथड उसको चाइल्ड क्लास ओवरराइड ना कर सके, यानी चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के किसी मेथड की री इम्प्लीमेंटेशन ना कर सके, तो फिर आप पेरेंट क्लास में उस मेथड से पहले फाइनल का कीवर्ड लगा दोगे। अभी तक देखो कोई एरर नहीं है, आगे मैं यहां पे फाइनल लगा रहा हूं। जैसे मैंने फाइनल लगाया नीचे एरर आ गया। अब क्योंकि ये मेथड पेरेंट ने कह दिया ये मेरा फाइनल मेथड है, यानी कि पेरेंट ये चाह रहा है कि ये मेरा मेथड नीचे चाइल्ड क्लास उसको मॉडिफाई ना कर सके, चाइल्ड क्लास उसको मेरे इस मेथड को चेंज ना कर सके, तो वो फाइनल लगा देगा उस मेथड के साथ। अब देखो जैसे आप माउस यहाँ पे लेकर आएंगे तो आपको एक एरर दे रहा है, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड ऑफ पेरेंट।
पेरेंट के फाइनल मेथड को चाइल्ड क्लास ओवरराइड नहीं कर सकती, उसकी नई इंप्लीमेंटेशन नहीं दे सकती। बात क्लियर होगी? कोई मसला तो नहीं जी? कहां पर? चाइल्ड के अंदर फाइनल नहीं, चाइल्ड के अंदर तो फाइनल लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओवर राइडिंग हो रही ना, ओवर राइडिंग कर ही नहीं सकता वो, उसको ओवरराइड कर ही नहीं सकता, वो उसको नई डेफिनेशन दे ही नहीं सकता। हाँ ऐसा हो सकता है ये पॉसिबल है कि इसके अंदर आप इसको तो नई डेफिनेशन नहीं दे सकते, यहाँ पे आप कोई और मेथड बना दो और उसको फाइनल रख लो, ताकि इसकी जो चाइल्ड क्लास होगी वो इसको ओवरराइड ना कर सके। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यहां पर तक तो एरर है, तो अब आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन खत्म करनी होगी। ये जो ओवरराइड हो रहा है मेथड, इसकी ओवरराइडिंग को खत्म करना होगा, वरना एरर रहेगा, और एरर जब तक है आपका कोड कंपाइल नहीं होगा। हाँ अगर इसके अंदर कोई और मेथड होता जो फाइनल नहीं है, उसको आप भले उसको ओवरराइड करते रहो। बात क्लियर हो गई? कौन रिपीट करेगा इस बात को कि फाइनल का कीवर्ड जब आप किसी मेथड से पहले लगा देते हैं तो क्या होता है? हाँ, फाइनल का कीवर्ड जब आप मेथड से पहले लगा देते हैं पेरेंट क्लास में, तो फिर चाइल्ड क्लास उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकती, या आप ये कह लो कि ओवरराइडिंग को रोकने के लिए ये फाइनल का कीवर्ड आप मेथड से पहले लगा देते हैं। अच्छा, ये जो फाइनल कीवर्ड है ना, ये क्लास से पहले भी आ सकता है, आप इसको क्लास से पहले भी लगा सकते हैं। अगर क्लास से पहले लगा दिया तो क्या? अभी तक देखो कोई एरर नहीं है, यहां तक कोई एरर नहीं है। कहाँ खत्म हुआ था? उसी के साथ हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर आप यहाँ पे कोई और मेथड बना रहे थे, इस मेथड को मैंने खत्म कर दिया था और मैंने एक और मेथड बनाया था, उससे पहले इसका नाम मैंने चेंज किया था, मैं इसका नाम मेथड 1 कर दिया था। अब ये वो वाला मेथड तो नहीं रहा ना, ये और मेथड हो गया। हाँ, अब जो इसकी चाइल्ड होगी, इस चाइल्ड की चाइल्ड जो होगी, वो इसको ओवरराइड नहीं कर सकेगी, ये मैं कह रहा था। ठीक है, तो जब तक वही सेम नेम का, क्योंकि ओवरराइडिंग होती है कि जहाँ मेथड का नेम सेम होता है, अगर नेम चेंज हो गया तो ओवरराइडिंग तो वैसे ही नहीं रही। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बात बता, चलो इस एरर को मैं खत्म कर, कोई एरर नहीं है अब। ठीक है, अगर आप क्लास से पहले फाइनल का कीवर्ड यूज कर लें तो क्या होता है? क्लास से पहले देखो, फाइनल का कीवर्ड, फाइनल का कीवर्ड मिक्सअप ना करना फाइनलाइज या फाइनली के साथ। फाइनल कीवर्ड वेरिएबल से पहले आ गया तो वो उसको कांस्टेंट बना देगा, फाइनल कीवर्ड मेथड से पहले आ गया तो वो उसको ओवरराइड होने से रोक देगा, और अगर फाइनल का कीवर्ड क्लास से पहले लगा दिया तो क्या होगा? एरर। क्या एरर? देखो पढ़ो से क्या कहते हैं, लगी समझ? नहीं लगी, दोबारा पढ़ो। हाँ, यानी कि फाइनल क्लास जो होगी वो आगे इनहेरिटेंस में यूज नहीं होगी, बस ब्रेक लगा दी, स्टॉप। ये क्लास किसी की पेरेंट क्लास नहीं बन सकती, उससे पहले फाइनल कीवर्ड लगा दो। वो क्लास इंडिविजुअली यूज की जा सकती है, लेकिन वो क्लास किसी की पेरेंट क्लास नहीं बनेगी। इनहेरिटेंस को रोकने के लिए क्लास से पहले फाइनल का कीवर्ड लगा देते हैं। 3 यूज फाइनल कीवर्ड के, वेरिएबल से पहले लगा दोगे तो कांस्टेंट बन जाएगा,
मेथड से पहले लगा दोगे तो ओवरराइडिंग नहीं होगी, ओवरराइडिंग रुक जाएगी। क्लास से पहले लगा दोगे तो इनहेरिटेंस रुक जाएगी। फिर वो क्लास जिससे पहले आपने फाइनल कीवर्ड लगा दी है वो आगे किसी की पेरेंट क्लास नहीं बन सकेगी। हाँ उसका चाइल्ड क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आप इसको फाइनलाइज के साथ कभी भी मिक्सअप ना करना। कोई प्रॉब्लम? मल्टी लेवल वर्सेस मल्टीपल इनहेरिटेंस हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने देखा था, इंटरफेसिस को हमने पढ़ना है, इसको अब हम कल पढ़ेंगे जी, आज टाइम हमारे पास नहीं है इतना। कल इंशाल्लाह ये वाला काम करने के बाद और हम अगला वीक जो है उसको भी जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है ही नहीं, ये आपके सामने ये वीक हमने अभी स्टार्ट किया। और कितनी देर हुई है हमें पढ़ते हुए? देर भी थोड़ी सी हुई है, सिर्फ 36 मिनट्स हुए ओनली। हाँ जी क्लियर है, चलो जी।